अस्सलाम वालेकुम। थर्ड लाइन डिफेंस। तो हमारा यही वीडियो चल रही थी इससे पहले, लेकिन वो कुछ इशू से डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ कि बी सेल्स ही प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल्स बनाते हैं। ये सारी बात हो गई थी और आखिर में बात रह गई थी दो तीन कोई 1 मिनट की बात थी सारी। तो फिर ये सप्रेसर जो है ना, ये शट डाउन करवा देते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को बंद करवा देते हैं, जो भी डिवीज़न हो रही थी, क्योंकि एंटीजन ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद हमने देखे, शुरू में मैंने कहा था होमोरल इम्यूनिटी या इसे एंटीबॉडी मेडिएट इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड्स याद रखने। ये एंटीजन क्या करती है, किल बाय एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किल कर देती है एंटीजन को। ठीक है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी या होमोरल ये एक ही बात है, जो कि बी सेल करवाते हैं। जो सेल मेडिएट प्रोसेस है, इसमें सेल मारे जाते हैं, सेल के ऊपर निगला जाता है, खाया जाता है, मैक्रोफेजेस होती हैं। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि ये सेल हमारे जो होते हैं ना, ये टी सेल होते हैं। ये अगर हम टेक्स्ट देखें आपकी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी, तो मैंने MHC जो प्रोटीन बनाते हैं हमारे सेल्स, उसके ऊपर बात की थी, MHC1 और MHC2। तो ये देखें जी, ये हमारे सेल की सरफेस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ से वो राइज होती हैं प्रोटीन। ठीक है, ये दो तरीके की प्रोटीन है। और हमारे सेल पे ये वाली जो प्रोटीन है, ये हमारे सेल के पूरी सरफेस पे हर सेल के साथ लगी हुई होती हैं, सिवाय RBC के। और बाकी ये वाली जो है ना, ये इम्यून जो रिस्पॉन्स करने वाले सेल्स हैं, उनके सरफेस पे लगी होती हैं। तो इसकी अगर स्ट्रक्चर देखें जी, इसमें अल्फ़ा 3 अल्फ़ा चैन है और एक बी माइक्रोग्लोबुलिन के नाम से होती है। ठीक है, MHC क्लास 1 इसे कहा जाता है, जो कि सरफेस मार्कर इसे कहेंगे, या आइडेंटिफिकेशन कार्ड कहा जाता है। ठीक है, जो कि डिस्प्ले होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, हर सेल के पास होती है। और अगर हम दूसरी इम्यून रिस्पॉन्स वाले सेल्स की देखें, यानी मैक्रोफेजेस के साथ जो होती है, इनके सेल्स के पास जो होती है, तो वो MHC है। तो इसमें अल्फ़ा की 2 चैन नज़र आ रही, 1 और 2, और बीटा की 2 चैन आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। तो उसके बाद हम बात करेंगे, ये वो हमारे सेल है, ये यानी मैक्रोफेज सेल है। तो इसने बैक्टीरिया वगैरह को खाया है, तो ये फेगोसाइटोसाइट पैथोजिन को खाया है। खाने के बाद देखें यहाँ पे ये MHC2 है, और 2 के साथ उसने अपने आप को हाईलाइट करवाया है, शो करवाया है। ठीक है, प्रेजेंटिंग करवाई है कि ये चीज़ मैंने खाई है। तो ये हमारा हेल्पर टी सेल है, जिसका हमने जिक्र पिछली वीडियो में किया था। तो ये आके फिर इसको देखता है, यानी ख़बर लेता है, पता करता है, और पता करने के बाद फिर बाकी सेल्स को जाके वो एज ए ख़बरी के तौर पे ख़बर पहुंचा देता है कि इस किस्म का बैक्टीरिया हमारी बॉडी में दाखिल हुआ है। तो ये इस तरीके से बेसिक ये काम हो रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इस पे हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को पैदा किया, पैदा करने के बाद उसकी हिफाजत का भी ज़िम्मा लिया हुआ है, और हमें पता भी नहीं होता, और ये काम हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं। तो आई होप कि आप बच्चों को ये बात समझ में आई होगी कि थर्ड लाइन डिफेंस जो है वो किस तरीके से होता है। तो इस तरीके से फर्स्ट लाइन, सेकंड और थर्ड लाइन, तीनों लाइन डिफेंस हमारी बात हो चुकी है। तो आपको आई होप कि इंशाल्लाह इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में पता चल गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।